क्या आपको पता है दोस्तों हमारी आंख किस प्रकार से काम करती है? हमारे आंख में पीछे की ओर रेटिना की एक लेयर होती है जो सामने से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है और ब्रेन के विजन सेंटर तक पहुंचाती है, जहां ब्रेन इसे इंटरप्रेट करता है और एक विजुअल मैप बनाता है और हम फील करते हैं कि हमने कुछ देखा है। हमारे रेटिना में कई प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो इस काम में रेटिना की मदद करते हैं। कई बार लोगों को कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसकी वजह से उनके रेटिनल न्यूरॉन्स ग्रेजुअली लॉस्ट होते जाते हैं और उन्हें एक समय के बाद दिखना बंद हो जाता है। या अगर आपके रेटिना में कोई ऐसा फिजिकल डैमेज हो जाए जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन्स लॉस्ट हो जाते हैं, तब भी आपको दिखना बंद हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे रेटिनल न्यूरॉन्स पूरी जिंदगी सिर्फ एक बार बनते हैं और समय के साथ रिप्लेनिश नहीं हो पाते। पर जेब्राफिश एक ऐसा एनिमल है जिसके रेटिनल न्यूरॉन्स पूरी जिंदगी बनते रहते हैं और समय के साथ लॉस्ट रेटिनल न्यूरॉन्स को रिप्लेस करते जाते हैं। अगर आप जेब्राफिश की आंख में एक ऐसी इंजरी कर दो जिससे कि उनके रेटिनल न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं, जैसे कि आप सुई चुभा कर सकते हैं या फिर कोई केमिकल ट्रीटमेंट से, तो भी उनके सारे रेटिनल न्यूरॉन्स फिर से बन जाते हैं और उनका विजुअल फंक्शन भी रिस्टोर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेब्राफिश के रेटिना में मौजूद म्यूलर ग्लियर सेल्स डैमेज को सेंस करते ही स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली एक सेल जब डिवाइड होती है तो वो अपने ही टाइप का दूसरा सेल बना पाती है, पर स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करके किसी भी प्रकार के सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं। यही म्यूलर ग्लियर सेल्स इंसानों के रेटिना में भी पाए जाते हैं, पर डैमेज सेंस करते ही ये स्टेम सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स रिजनरेट नहीं कर पाते। जेब्राफिश के बारे में सबसे कमाल की बात तो यह है कि रेटिना के अलावा इनके हार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या फिन भी रिजनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप इन ऑर्गन्स को भी डैमेज कर दो तो ये ऑर्गन फिर से बन जाते हैं और नॉर्मल फंक्शन करने लगते हैं। अगर आपको इस तरह के कंटेंट पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।